देखिए, जमीन पर कब्जा कैसे लें, इस टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें आपको समझना है कानूनी तरीके से किस तरीके से आप कब्जा ले सकते हैं। मान लेते हैं आपका जमीन है, आपको कोई कब्जा करने नहीं दे रहा है, ठीक है, या जो भी समस्या है, जो भी विवाद है, तो क्या क्या कानूनी उपाय है उसको समझेंगे। ठीक है, जमीन कब्जा में कब पुलिस की जो है आपका मदद करेगा, कब नहीं करेगा। ठीक है, जमीन कब्जा में किस अधिकारी का मदद आप ले सकते हैं, कौन ऐसा अधिकारी है जिसका आप मदद ले सकते हैं जमीन मामले में। तो ये सारा बात अभी आप डिस्कस करने वाले हैं और जो है इसको समझना है बेहद जरूरी है सभी के लिए, इसलिए कि जानकारी अभाव में पता नहीं होता कि कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, और गलत जगह पे अगर चले जाएंगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो बिल्कुल सारा स्टेप समझना है। देखिए, सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि देखिए कानूनी तरीके से अगर आप जमीन अपने कब्जे में लेना चाहते हैं ना, तो आपके पास सबसे पहले देखिए कुछ भी जो जमीन है वो जमीन का ओरिजिनल पेपर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जब कोई कानूनी तरीके से अगर आप लेंगे तो ओरिजिनल पेपर होना चाहिए। अगर ओरिजिनल खतियान की बात है तो खतियान भी रहना चाहिए ओरिजिनल। और अगर मान लेते हैं कि अगर आपका केवाला है, रजिस्ट्री वाला पेपर है, तो वो भी आपका जो है ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल अगर आपके पास है तो वो बेहद जरूरी है। कहीं भी आप जाएंगे, हो सकता है जो जाना होता है तो फोटोकॉपी वगैरह ही लेके, लेकिन अगर आप कॉपी वगैरह ही लेके, लेकिन अगर आपसे ओरिजिनल मांगा जाएगा तो आप दिखाने में सक्षम हो। ठीक है, तो ये रहना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट है कि जमीन का पुराना कागज आपके नाम और नया कागज भी अगर आपके नाम है तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। मतलब जमीन अगर खतियानी है और पुराना कागज और नया कागज दोनों आपके नाम है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो जो जमीन है ना, मतलब ये जमीन पूरा, ठीक है, तो इसमें ये पुराना जो है 1905 जो अंग्रेज दिया था करके सर्वे, वो वाला खतियान है। और उसी से एक नया खतियान जो दोबारा 1960 में है ना, या 1970, जो भी जिनका जिस टाइम में बन के मिला है ना, उस समय बनने में भी समय लगता था। अंग्रेज का भी 1905 1908 वगैरह का है ना खतियान है। तो ये जो सर्वे था, नया वाला जो सर्वे है, पुराना वाला सर्वे है, दोनों खतियान आपके पास भी अगर है तो ओरिजिनल तो और ज्यादा फायदा करेगा। और कहाँ कहाँ करेगा हम आपको बताते हैं। अगर जमीन आपने रजिस्ट्री कराया तो आपके पास जमीन का रजिस्ट्री का ओरिजिनल कागज हो, उसका दाखिल खारिज अगर आपने नहीं करवाया, ठीक है, तो वो करवा लें, वो बेहद जरूरी होता है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जमीन जो रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री करवाने के बाद, जब रजिस्ट्री करवाने के बाद जो उसका दाखिल खारिज का जो तरीका होता है ना, वो बेहद जरूरी होता है। तो ये पता करता है कि ये रजिस्ट्री वैलिड है कि नहीं, और इसको वेरीफाई करने का काम करता है सीओ, है ना। मतलब अगर वो रजिस्ट्री सही है तो अब आपके मन में आएगा रजिस्ट्री तो हुआ, बिल्कुल रजिस्ट्री हुआ, कुछ ना कुछ देख के ही रजिस्ट्री होता है। तो समझ लीजिए कि आप 50% हकदार हो गए रजिस्ट्री कराने के बाद आप। और अगर आप दाखिल खारिज करवा लिए जमीन का तो आप उसका 100% हकदार हो गए, इसलिए कि 50 पर आपने जमीन खरीदा और उसके बाद जो भी अधिकारी हैं उसको वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद जो है जमीन आपके नाम हुआ तो आप जो है उसका 100% हकदार हो गए। तो वो भी होना बेहद जरूरी है आपके पास। अगर जमीन आपका है तो आपने रजिस्ट्री करवाया तो आपके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी कानूनी कार्रवाई में जो है आपको फोटोकॉपी लेके ही जाना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं। ठीक, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं। ठीक है, वहां पे कोई जरूरी नहीं होता कि वो ओरिजिनल ही तुरंत मांगा जाता है। लेकिन हाँ, आगे अगर प्रोसेस होगा, कुछ भी होगा तो आपसे ओरिजिनल भी देखा जाएगा, तो वेरीफाई वगैरह करना होगा तो वो ओरिजिनल जो है देखा जाता है। लेकिन आप जो ज्यादातर होता है फोटोकॉपी लेके आपको जाना है। कहाँ जाना है, कैसे, क्या क्या तरीका होता है, सारा बात बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें और जो बात है कि अगर आप जमीन को कोर्ट के द्वारा कब्जा कर लेना चाहते हैं तो आपको कोर्ट के पास जो है एक तरह कोर्ट का डिग्री होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए जो भी अधिकारी होते हैं, अगर आपके पास कोर्ट, आपका मान लेते हैं ये प्लॉट है और ये प्लॉट किसी दूसरे के कब्जे में है, ठीक है, सीधी सी बात है, ये दूसरे के कब्जे में या कोई कब्जा करना चाहता है ना, ये हो गया। या इसमें कुछ भी जो गड़बड़ी है और आपका जो है आप पर दखल नहीं है, जमीन आप ही की, आप उसको जान रहे हैं और आपको दखल करने भी नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो है कोर्ट का सहारा बेहद मतलब सबसे जो मतलब अहम भूमिका निभाता है वो वही कोर्ट का सहारा होता है। वो हर आदमी के लिए खुला हुआ है, ठीक है, और वहां पे न्याय का काम होता है, इसलिए कि वहां पर जो है दोनों पक्ष को सुना जाता है और दोनों पक्ष को सुनने के बाद ये चीज समझ में आ जाता है कि किस पक्ष का जो है वास्तविक में ये संपत्ति है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता है। अब वो समझ कैसे आएगा, दस्तावेज को देख के, जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो कोर्ट के द्वारा अगर आपका डिग्री हो जाता है, आपके पास अगर डिग्री होता है तो डिग्री होने के बाद जो जितने भी अधिकारी हैं, वो अधिकारी सीओ हो
या जो भी है, ठीक है, और या जो है थाना प्रभारी हो यानी पुलिस प्रशासन हो, तो सबको पावर मिल जाता है फिर। मतलब कोर्ट का, देखिए कोर्ट का जब निर्णय हो जाता है तो पक्का चीज भी टूट जाता है। तो अगर आपके पास मान लेते हैं वो कोर्ट वाला डिग्री है, तो ये क्या होता है, एक्चुअल में अधिकारियों को पावर मिल जाता है, ठीक है। तो राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर कोर्ट का डिग्री है तो प्रशासन आपकी मदद करेगा, आप जमीन खाली करा सकते हैं, आपकी मदद करेगा, आप जमीन खाली करा सकते हैं, प्रशासन की मदद ले सकते हैं और आप कब्जा पा सकते हैं। देखिए मतलब वो चीज है, आप जाएंगे प्रशासन के पास अपना कोर्ट का डिग्री दिखाएंगे तो फिर प्रशासन आपकी मदद करेगा। जितने भी अधिकारी हैं, मान लेते अगर नहीं करता है तो उसके ऊपरी अधिकारी को भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट से भी ऑर्डर जो है आप उसको भिजवा सकते हैं प्रशासन के द्वारा, अगर आपके पास डिग्री है, और जो है कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं अगर आपका कोई मदद नहीं करता है। तो बहुत सारा तरीका है फिर। तो अगर आपका मामला कोर्ट में लंबित है, मान लेते हैं कि आपका जो है जमीन का जो विवाद है वो एक तरह से कोर्ट में लंबित है, मतलब आपका वो एक तरह से अभी डिग्री नहीं हुआ है, तब अगर आपका कोई समस्या है, कोई दखल करना चाहे तो उसमें भी जो है रोक लगाने का तरीका है, लेकिन बलपूर्वक आप चाहें तो रोक भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय अगर आप सोचेंगे कि बलपूर्वक आपको प्रशासन द्वारा कब्जा कराया जाएगा, तो बिल्कुल आपको नहीं कराया जाएगा। वहां पे दोनों पक्ष का जो है रोकथाम ही किया जाएगा, ठीक है। तमाम पोजीशन ही रहना चाहिए, यही होता है। मतलब एक तरह से रोकथाम में यही होता है कि अगर मान लेते हैं एक तरह से या स्टे लग गया, ये भी हो सकता है कि या तो स्टे लग गया, अगर दूसरे के पास है, किसी दूसरे के पास है, आप चाहते हैं तो उस पर स्टे भी लगवा सकते हैं। स्टे ऑर्डर अगर आपको मिल गया, उसको वेरीफाई करने के बाद ही मिलता है, तो स्टे ऑर्डर भी अगर आपको वहां से मिल गया तो फिर वहां पे दोनों पक्ष में से कोई पक्ष जो है वहां नहीं जाएंगे जब तक उसका जो है मामला ये नहीं हो जाता है। तो ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि अगर आपके पास डिग्री है या आपका डिग्री लंबित है कोर्ट में, आपका मामला कोर्ट में लंबित है, तो आप उस पे से स्टे ऑर्डर के लिए जो है या इंजेक्शन पिटीशन वगैरह बहुत सारा जो है यहाँ पे टर्म होता है, तो आप इस पे स्टे लगवा सकते हैं। अपने वकील को जो है जो सारा बात बताएंगे, वकील जो है उसका प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया होने के बाद जो है स्टे ऑर्डर आ जाएगा। स्टे ऑर्डर होने के बाद जो है उसमें कुछ भी करना जो है संभव नहीं है। अगर करता है तो आप जो है प्रशासन के द्वारा भी उस पर एक्शन प्रशासन को दिखा सकते हैं, और प्रशासन जो है उस पर एक्शन जरूर लेगी, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जो कि कोर्ट के माध्यम से आप करवा सकते हैं, अगर जमीन आपको आपके दखल में नहीं है या आपका कोई जमीन कब्जा करना चाहता है तो, ठीक है। चलिए आगे कुछ और पॉइंट को समझते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आपका मामला जो है सीओ, एसडीओ या डीसीएलआर, एडीएम, डीएम के पास है, तो आप जमीन अगर खाली है ना या खेती युक्त, तो जो है एक तरह से फैसले के बाद जमीन कब्जा दिलाया जा सकता है। मतलब जमीन देखिए अभी जैसे ये ओपन जमीन है, ठीक है, इसमें खेती युक्त जमीन है और ये केस जो है आपका एसडीओ कोर्ट में हुआ, डीसीएलआर के पास हुआ, ठीक है, ये सब के पास हुआ, या सीओ के पास से भी आप जाके जो है अपना सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है, करा सकते हैं। तो इनके द्वारा ये खाली जमीन अगर आपका है, अगर आप रजिस्ट्री कराए, आपको कब्जा नहीं दे रहा है, आपका दाखिल खारिज भी हो गया, तो ये अधिकारी के द्वारा भी जो है आप यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में सुनवाई होता है, ज्यादा समय नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी हो सकता है, अगर आपके पक्ष में डिग्री होगा तो प्रशासन के द्वारा जो है आपका इस पर कब्जा दिलाया जा सकता है। लेकिन अगर जमीन पे घर बना हुआ है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ है कि इस पे मकान बना हुआ है, इस पे जो है एक तरह से घर बना हुआ है, पूरा है ना, घर है, मकान बना हुआ है, तो अगर इस पे मकान है ना, इस पे मकान है, पक्का मकान है या कच्चा मकान है, लोग उसमें रहते हैं, ठीक है, रहते हैं, तो उस केस में जब इसमें लोग रहते हैं, उस केस में अगर आप सोचेंगे कि जमीन कोई अधिकारी आके उसको खाली कराते, ऐसा नियम पहले था, है ना, ऐसा नियम पहले था, डीसीएलआर को ऐसा पावर दिया गया था कि वो ऐसा ऑर्डर मतलब पास कर देते थे कि पक्का घर भी जो है अगर दूसरे के जमीन में बना हुआ है या पक्काकरण है, उसमें रह भी रहा है, तो डीसीएलआर कोर्ट में सुनवाई के बाद टूटता था। लेकिन सरकार ने जो है उसको खत्म कर दिया, ठीक है, सरकार के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। अब जो है अगर उसमें लोग रह रहा है, उसमें ऐसा कुछ मामला है कि उसमें घर लोग है, अगर उसमें लोग रह रहा है, उसमें ऐसा कुछ मामला है कि उसमें घर लोग जमीन पे खाली जमीन जो भी है या वो उस पे जो है लोग रह रहे हैं, उसमें बना के रह रहे हैं, और उसको अगर आपको जो है वो आपकी जमीन है और दूसरा कोई कब्जा किया हुआ है, तो ये मामला अब जो है आपको कोर्ट में ही जाना होगा। आप सिविल कोर्ट में जाइए और फिर जो है ये मामला, अगर आपका डिग्री होता है, आपका सब कुछ सही है, तो स्वाभाविक है आपके पक्ष में ही डिग्री होगा, ठीक है, तब फिर जो है कब एक तरह से आपको वहां पे कब्जा जो है
दिलाया जाएगा, मतलब एक तरह से पावर, फिर तभी अधिकारी को पावर मिलेगा जो कि आपका कब्जा दिला सके। फिलहाल अगर आप जाएंगे अधिकारी के पास भी तो उतना ज़्यादा आपको फायदा नहीं होगा। प्रेशर बनाने के बाद भी डिपेंड करता है कि एक तो अधिकारी द्वारा प्रेशर बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब जो है उसको घर को आके तोड़ने का जो है एक तरह से पावर मिल जाता है, ठीक है, जो वो तोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह का अगर आपका मामला है तो आप कोर्ट में ही जाना सही रहता है कि आप सिविल कोर्ट से डिग्री लें। डिग्री लेने के बाद जो है फिर अधिकारी द्वारा जो है वो एक्शन ले सकते हैं, यही एक तरीका होता है। तो हम आपको ये जो सजेशन दे रहे हैं, मतलब कि अगर आपका खाली जमीन है, ओपन है, तब ये मामला जो है आप DCLR, SDO है ना, ADM, ये सब के कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। मतलब शुरुआती दौर CO, उसके बाद SDO, ये दो के पास पहले जाना चाहिए। पहले भी हम ये बता चुके हैं कि पहले CO और अगर जमीन विवाद है दूसरा SDO में आवेदन करें, वहां से पहले करें। उसके बाद जो है कहीं अगर आपका कोई सुधार वगैरह का काम है तो DCLR के पास जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब कुछ फ्रेश है, कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है, तो दो जो है CO, SDO के पास आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर उस पर घर बना हुआ ये सब समस्या है तो फिर आपके लिए बेहतर उपाय है कोर्ट में ही। कोर्ट में एक बार डिग्री अगर आपके पक्ष में हो जाएगा तो कहीं कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का कुछ भी समस्या है आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर सलाह देने का। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।